औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, तो अब हम तकरीबन पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली नोमेनक्लेचर के मुख्तलिफ गोशों पे बात कर रहे हैं। तो कल का लेसन जो था उसमें हमने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीख लिया। उसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फिर एक फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, बाकी जो होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसी को ट्रीट किया जाता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सबस्टिट्यूएंट्स बनते हैं। उनका नाम इसी तरह दिया जाता है जिस तरह सबस्टिट्यूएंट्स को हम नाम देते हैं। तो उसके मुतलिक मैंने आपको बता दिया कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप सबस्टिट्यूएंट की हैसियत अख्तियार करता है तो उस सूरत में हम सबस्टिट्यूएंट का क्या नाम देते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नाम फिर बदल जाता है, सबस्टिट्यूएंट में आके उसका नाम कुछ दूसरा हो जाता है। तो वो क्या नाम अख्तियार करते हैं एज सबस्टिट्यूएंट्स, उसका मैंने आपको कल लिस्ट दे दिया और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। और इसके अलावा हमने आपको ये लिस्ट भी दे दिया जिसमें हमने आपको बता दिया कि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों तो उस वक़्त कौन सा फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तस्वर किया जाएगा, यानी जो आर्डर है वो भी हमने आपको बता दिया। आज हम नोमेनक्लेचर का एक और अहम हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है राइटिंग द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन IUPAC नेम इज़ गिवन। अब तक क्या होता था, अब तक हमें कंपाउंड दिया जाता था, कंपाउंड की स्ट्रक्चर हमारे सामने होती थी, कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी गई होती थी और हमें उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे कंपाउंड का नाम देना पड़ता था। अब आज का जो टॉपिक है, आज इसका उल्टा है, यानी आज हमें वहीं से अब नाम जो है कंपाउंड का वो दिया हुआ है। अब हमें उस कंपाउंड के नाम पे, कंपाउंड के नाम के को मद्देनज़र रखते हुए हमें उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी है। तो कंपाउंड के नाम पे स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, इसमें दो चार बातें आपको जहन में रखनी है, फिर मामला सारा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको फार्मूला ऑफ द कंपाउंड लिखनी हो, ये स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड जो है ये बनानी हो, स्ट्रक्चर बनानी हो ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो नेम ऑफ द कंपाउंड है उसमें वर्ड रूट क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यू हैव टू लोकेट द वर्ड रूट इन द नेम ऑफ द कंपाउंड। लोकेट द वर्ड रूट इन द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो जिस वक्त हमने वर्ड रूट देख लिया, सपोज प्रोपेन है या ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। तो जब हमें ये पता चल गया कि कार्बन एटम्स कितने हैं, तो फिर हम सबसे पहले वो कार्बन एटम्स ड्रा करते हैं। सपोज अगर हमारे पास वर्ड रूट पेंटेन होगा तो पेंटेन होने का मतलब है 5 कार्बन एटम्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स ड्रा करते हैं। तो जब हमने 5 कार्बन एटम बना लिए, 5 कार्बन एटम बना ली, तो उसके बाद जो दूसरा काम करना होता है, यानी पहले देखना होता है कि वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट जब लोकेट हो गया फिर उतने ही कार्बन बनाने होते हैं स्ट्रेट लाइन में जितने कार्बन वर्ड रूट से जाहिर होते हैं। उसके बाद तीसरा काम जो करना है, ये जो चेन है इसको हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स करनी है। तो इसके लिए आप फ्री हैं, ये नंबरिंग करने के लिए आप किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आप जाइए या राइट टू लेफ़्ट जाइए, इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज़ हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो इसमें एक और बात का ख्याल रखिएगा, जिस वक्त आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जो है ये कार्बन चेन से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, यानी बीच में गैप होनी चाहिए। कंपाउंड को आप जानते हैं
इसमें हमें हाइड्रोजन अटैच करने हैं, इसमें सबस्टिट्यूएंट्स अटैच करने हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है। इसलिए जो आप नंबरिंग करोगे, चैन की नंबरिंग थोड़ा ऊपर की जाएगी। मैं तो यहाँ पे दिखा दूँ, सपोज हमारे पास 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 और 5। हम नंबरिंग यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। यानी कार्बन चैन से दूर हमें, ऊपर हमें नंबरिंग करनी है, बीच में बहुत गैप रखनी है। जब आपने नंबरिंग कर ली, इसके बाद चौथा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको देखना है कि जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, उसको आपने लोकेट करना है। क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी सफिक्स जो है वो एन हो सकता है, या इन हो सकता है, या वाइन हो सकता है। ये 3 हो सकते हैं, एन, इन और वाइन। तो उसका मतलब हुआ कि एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो इन का मतलब हुआ, या वाइन का मतलब ये हुआ कि कहीं पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। अगर इन है तो डबल बॉन्ड है चैन में, अगर वाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है चैन में। तो उस सूरत में हमें दिया गया होगा कि ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है या ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है, यू हैव टू लोकेट दैट पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इफ इट इज़ इन और वाइन एज अ प्राइमरी सफिक्स। तो फिर उसी हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो कार्बन चैन है इसमें आपने ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसी कार्बन पे बनाना है जिस कार्बन पे दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे कंपाउंड में इस तरह लिखा होगा पेंट टू इन, पेंट टू इन, इसका मतलब हुआ दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो फिर ये दूसरा कार्बन ये है, इस पे हमें फिर डबल बॉन्ड बनाना है। ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान बनेगा। फिर क्या करना है, फिर जो बाकी कार्बन एटम्स रहते हैं, ये बात नोट कीजिए, बाकी कार्बन एटम्स जितने रहते हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड्स ड्रा करने हैं, सिंगल बॉन्ड्स ड्रा करने हैं। इन सिंगल बॉन्ड्स के ज़रिए हमें दूसरे कार्बन एटम्स को कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब है यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लोकेट करना है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स लोकेट करना है कंपाउंड के नाम में कि सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है। यानी सेकेंडरी सफिक्स हम जानते हैं ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कंपाउंड इस तरह होगा पेंट टू इन नोइक एसिड या इन 1 ओइक एसिड, इसका मतलब हुआ कार्बन नंबर 1 पे ओइक एसिड है, एसिडिक ग्रुप है। क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये है, ये कार्बन नंबर 1 है, तो इसका मतलब हुआ यही कार्बन जो है ये ओइक एसिड बनेगा। ओइक एसिड आप जानते हैं वो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पर नोट करके रखिए, जब ओइक एसिड होगा या एल्डिहाइड ग्रुप अल होगा या नाइट्राइल होगा, तो उसका मतलब हुआ कि जो कार्बन एटम है दैट इज एट द एंड ऑफ द चेन, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनल और दूसरे नॉन टर्मिनल। तो जो नॉन टर्मिनल जो होते हैं वो हमेशा एट द एंड ऑफ द चेन होते हैं। तो उस सूरत में जो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें जो कार्बन होता है दैट इज इंक्लूडेड इन द चेन। तो जब ये ओइक एसिड है कार्बन नंबर 1 पे, इसका मतलब ये कार्बन नंबर 1 जो है ये चेन का हिस्सा है, इसलिए यही कार्बन चेंज होगा COOH में। अब अगर हम दूसरा COOH इसको अलग से अटैच करेंगे तो फिर चेन 6 कार्बन एटम्स की बनेगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो ये है C, पहला कार्बन जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इस तरह से कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हम ये फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे एज पर द नेम। तो उसके बाद क्या देखना है हमें, उसके बाद हमें देखना है सफिक्स क्या है, व्हाट इज़ द सफिक्स इन द कंपाउंड। आप चूँकि जानते हैं सफिक्स 2 तरह के हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। एक सफिक्स है जो साइक्लो होता है, अगर साइक्लो दिया होगा तो फिर ये हमें पहले से फिर नज़र में रखना है कि हमारी चेन जो होगी दैट शुड बी क्लोज्ड चेन। चूँकि अक्सर जो कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं उनमें हम ज़्यादातर ओपन चेन कंपाउंड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लोज चेन भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा फिर साइक्लो दैट मीन्स द कंपाउंड इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर चूँकि मैंने चेन ओपन चेन वाली बनाई,
इसका मतलब ये हुआ यहाँ कोई साइकोलर टर्म इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ हमें सुफिक्स देखना है कि कौन कौन से सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इस कंपाउंड में। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह कंपाउंड होगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। अगर ये हमारे कंपाउंड का फुल नाम है तो फिर हमें पता चल जाता है कि इस कंपाउंड में, जैसे मैंने बता दिया, पेंट मीन्स 5 कार्बन आटम है, 2 इन मीन्स दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 1 ओइक एसिड मीन्स कार्बन नंबर 1 पे COOH ग्रुप है। तो सफिक्स देख लीजिए क्या क्या है, 2 ब्रोमो, इसका मतलब दूसरा कार्बन जो है इस पे ब्रोमीन आटम है, 5 क्लोरो, 5वां कार्बन आटम जो है इस पे क्लोरीन आटम है, 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, चौथे कार्बन पे OH ग्रुप है। तो इस तरह से ये जो नाम है, नाम के मुताबिक हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि अभी हमने कोई हाइड्रोजन इसके साथ नहीं रखा, क्योंकि कंपाउंड में हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। यहाँ पर अभी बहुत सारे कार्बन ऐसे हैं जिनकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने करने के लिए हमने क्या करना है, जो कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसीज हैं, पेंडिंग वैलेंसी जो हैं, जो कंप्लीट अभी जिसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, उस कार्बन की टेट्रावैलेंसी को हमने कंप्लीट करना है बाय हाइड्रोजन एटम्स। यानी जिस कार्बन की जितनी वैलेंसीज पेंडिंग हैं उस कार्बन को आप इतने ही हाइड्रोजन दे दीजिए। सपोज यहाँ से हम शुरू करेंगे, इस कार्बन को देख लीजिए, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज फुलफिल हुई हैं, 1 और 2, अभी इसकी 2 वैलेंसीज पेंडिंग हैं, आप इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। इस तरह से ये बीच वाला कार्बन जो है इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं, 1 वैलेंसी अभी इसकी पेंडिंग है, इसको हाइड्रोजन दे दीजिए तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। ये वाला कार्बन जो है इसकी 3 वैलेंसीज फुलफिल हुई हैं, 2 इस साइड पे 1 इस साइड पे हो गई 3, 1 पेंडिंग है तो आप इसको भी 1 हाइड्रोजन दे दीजिए। ये कार्बन जो है इसकी 2, 3 और 4 वैलेंसीज पहले से कंप्लीट हुई हैं, इसलिए इसको कोई हाइड्रोजन नहीं देना है। इस तरह से ये कार्बन देख लीजिए, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 1 हो गए 4, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। तो जो ये कंपाउंड था 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर दी गई है। इस तरह से ये हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हमें वहीं से कंपाउंड का नाम दिया होगा। एक और कंपाउंड देख लीजिए, हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर लिखा है 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। इस कंपाउंड के हमें स्ट्रक्चर बनानी है। तो मैंने बता दिया, सबसे पहले वर्ड रूट देख लीजिए क्या है। वर्ड रूट यहाँ पर पेंट है, तो 5 कार्बन आटम बनाइए, 3, 4 और 5, ये हो गई 5 कार्बन। उसके बाद क्या देखना है, करना है नंबरिंग करनी है। इसके बाद इस कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है, तो ये लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये नंबरिंग हो गई। अब क्या करना है, पेंटेन AN है, इसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो दे दीजिए इन कार्बन आटम्स को कनेक्ट कीजिए बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। फिर क्या है, पेंटेन 2 ऑल, 2 ऑल मींस कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 2 है, इस पे OH ग्रुप दे दीजिए 2 ऑल। फिर क्या है, सबस्टिट्यूएंट 2 मिथाइल, इसी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है CH3, 4 नाइट्रो, चौथा कार्बन जो है इस पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2, 4 नाइट्रो, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल आ गया। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इसकी 1 वैलेंसी है, 3 पेंडिंग है, तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। इसकी चारों वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी 2 वैलेंसीज कंप्लीट हुई हैं,
अब 2 हाइड्रोजन इसको और दे दीजिए ताकि इसकी 4 वैलेंसेस फुलफिल हो जाएंगी। इसको देख लीजिए, इस कार्बन की 3 वैलेंसेस कंप्लीट हैं, चौथी के लिए हाइड्रोजन, इसकी 1 वैलेंसी है, अब 3 पेंडिंग हैं तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस तरह से जो ये कंपाउंड हमें दिया गया था, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो है ये हमने नीचे बना ली। अब एक और कंपाउंड देख लीजिए, यहाँ पर कंपाउंड है 3 हाइड्रोक्सी, कंपाउंड है 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल, ये कंपाउंड का नाम है 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। हमें इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब आप समझ गए होंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ड रूट देखना है। तो वर्ड रूट जो है दैट इज पेंट, पेंट मीन्स वंस अगेन 5 कार्बन आटम्स। तो बना लीजिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। तो इन 5 कार्बन के हमें फिर क्या दिया है, फिर क्या करना है हमें, नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग के बाद क्या करना है, हमें देखना है सफिक्स कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स 4 इन 4 चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड 4 इन 1 नाइट्राइल, नाइट्राइल यानी पहला कार्बन जो इस पर नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप जो है वो CN ग्रुप जो है उसी को हम नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, साइनाइड ग्रुप उसी को नाइट्राइल कहते हैं, यानी वो कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन नंबर 1 जो है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू नाइट्राइल ग्रुप CN ग्रुप। ये याद रखिए, ये कार्बन जो है इसी को हमने नाइट्राइल ग्रुप में कन्वर्ट किया, दूसरा अलग से CN ग्रुप अटैच नहीं किया। अगर ऐसा कर लेते तो फिर ये चेन 6 कार्बन आटम्स की बन जाती, फिर वो रूट हेक्स आ जाता, मगर हमारे पास वो रूट सिर्फ पेंट है, इसलिए इसी कार्बन को नाइट्राइल ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा 1 नाइट्राइल। तो उसके बाद क्या है 3 हाइड्रोक्सी, ये कार्बन नंबर 3 है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप दे दीजिए OH 3 हाइड्रोक्सी। फिर क्या है 4 मिथाइल, ये चौथा है, इसमें मिथाइल ग्रुप दे दीजिए 4 मिथाइल। तो हो गए सब स्टैंडर्ड्स बराबर। अब देख लीजिए हमें इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड, ये तो हमें पहले से रखना था, जब हमने डबल बॉन्ड असाइन किया था उसके बाद बाकी जितने भी कार्बन आटम्स बचते हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड्स रखने हैं। तो लिख लीजिए, अब जो लास्ट काम हमें करना है, अब हमें सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज पूरी हैं, 2 पार्ट पेंडिंग हैं, तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस कार्बन के देखिए 2 3 और 4 बराबर वैलेंसी हैं, इसकी 3 वैलेंसीज हैं, 1 हाइड्रोजन पेंडिंग है, इसकी 2 वैलेंसीज हैं, तो 2 हाइड्रोजन दे के हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। इसकी चारों वैलेंसीज कंप्लीट हैं, 3 ये और 1 ये। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है कंपाउंड की 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। आप चाहे तो एक और कंपाउंड हम लिख लेते हैं यहाँ पर, मिथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन 108। हाँ, कंपाउंड क्या है, मिथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन 108, ये कंपाउंड का नाम है। इस कंपाउंड को फिर से नाम देखिए, मिथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन 108। 108 जो होते हैं ये एस्टर्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, इस ऐसे कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे ये कंपाउंड है, आप देख लीजिए, ये कंपाउंड ये एस्टर है, क्योंकि इसमें COO ग्रुप बीच में आ जाता है। जब हमें इस कंपाउंड का नाम देना होता है
पहले हम इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो ये बनेगा मीथाइल। तो फिर बाकी कंपाउंड जो होता है हम इसको IUPAC सिस्टम के तहत नाम देते हैं। इसमें 2 कार्बन हैं, तो ये बनेगा ईथेन। तो फिर क्या करना होता है, अगर सपोज ये यहाँ पर नहीं होता तो ये बनता COOH, तो फिर ये इथेनोइक एसिड था। तो हम क्या करते हैं, एसिड के नाम में से हम ओइक एसिड रिप्लेस करते हैं, O8 लगाते हैं, तो यानी इथेनोइक एसिड। ओइक एसिड के बदले आएगा O8। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बनेगा मीथाइल इथेनोएट। मीथाइल ये है इथेनोएट। इसी तरह से यहाँ पर भी O8 है, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा COO। तो और जो मीथाइल, जो ये अल्काइल ग्रुप है, ये मीथाइल यहाँ पर भी है, क्योंकि इसने पहले मीथाइल लिखा है। इस मीथाइल के साथ इसने कोई नंबर वगैरह नहीं लिखा है। इसका मतलब ये वो मीथाइल ग्रुप है जो इस ओइक एसिड, इस एस्टर में अलग से मीथाइल ग्रुप है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, आप वर्ड रूट आपके पास ब्यूटेन है, तो आप 4 कार्बन बनाएंगे, 3 और 4। फिर क्या करना है, मीथाइल ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है इनके दरमियान। O8 मीन इसके यहाँ पर जो है एस्टर ग्रुप है, यानी कार्बन नंबर 1 जो है, इसकी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 और 4। चलो हमने इसको कार्बन नंबर 1 रखा, इसलिए इसी को हम तब्दील करेंगे इंटू O8। जिसका मतलब है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O आएगा और इसके अलावा आएगा O। और फिर देखते हैं कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है। वो यहाँ पर पहले से लिखा है मीथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर CH3 आएगा। तो पहला कार्बन जो होगा दैट विल बी चेंज इनटू COOCH3। तो इसके बाद क्या है, 3 ब्रोमो। O8 तो हो गया, इसके बाद ये 3 ब्रोमो, ये कार्बन 3 है, इस पर ब्रोमीन है। 2 हाइड्रोक्सी, इस दूसरे पे OH ग्रुप है। फिर ये 2 मीथाइल, दूसरे पे ब्यूटेन भी है। इस तरह से 2 मीथाइल ब्यूटेन 1 O8। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, इसकी 3 आएंगी, इसका 1 हाइड्रोजन आएगा, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसकी देख लीजिए 2 3 और 4, ये सब सेटिस्फाई हो चुका है। इस तरह से जो ये कंपाउंड है, इसका नाम है मीथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मीथाइल ब्यूटेन 1 O8। तो इस तरह से अगर हमें वहीं से कंपाउंड का नाम दिया होगा, हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी, तो हम आसानी के साथ बना सकते हैं। नाम देने से आसान है कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना। जैसे आपने यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, इनमें आपने देख लिया। तो मज़ीद एक्सरसाइज करने के लिए आप अपनी किताब खोल सकते हैं। किताब पे आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं। आप उन कंपाउंड्स का नाम देख के उनकी स्ट्रक्चर बनाइए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे रब्ता कीजिए, हम इंशाल्लाह आपकी हर एक मदद आपको करेंगे, हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे। तो हमें बताइए, हम हैं इंशाल्लाह एट योर डिस्पोज़ल। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ये जो कंपाउंड्स हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाए, इसके अलावा जो किताबें कंपाउंड्स हैं उनको देख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह टुमारो वी विल गो फॉर नेक्स्ट लेसन। अस्सलाम वालेकुम।